हम गरीबों की जान की इतनी ही कीमत है क्या? चल यहाँ से, भाग, भाग यहाँ से, भाग। इतने लोगों को मार के भी क्या फायदा हुआ? हमारे सब साथियों को एक एक करके मार रहा है। मुझे मत मारो। बोल। इसलिए वो तुम्हें भी मार डालेंगे। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। रत्नम वेलू को मारेंगे तो ये सब कम हो जाएगा ना? उसका वीक पॉइंट क्या है? कहाँ रहता है? दिन भर क्या करता है? इसे अपनी कस्टडी में रखना। यस मैडम। ये कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैडम। समझे? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ भैया। वो ऐसे नहीं मर सकती है। वो उसे किसी ने मारा है भैया। उसे नहलाते समय मैंने कुछ निशान देखा। ये क्या कह रही हो? उसकी छाती पर मैंने एक निशान देखा भैया। उसके अगल बगल भी सूजी हुई थी। वो जहाँ काम करती है उस कंपनी में उसका इलाज हुआ था और वो ठीक होने से पहले ही उसे छोड़ दिया था। वहीं पे कुछ गलत हुआ होगा भैया। वो किसी बीमारी और एक्सीडेंट से मरती तो पता चलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भैया। वो कैसे मरी और उसकी वजह क्या थी हमें कुछ नहीं पता है भैया। नहीं जानते। हम गरीबों की जान की इतनी ही कीमत है क्या? स्कूल जाऊंगी कहती रहती थी। स्कूल नहीं भेजा, लेकिन उस लड़की को हमने काम पर भेज दिया और मार डाला। चल 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 यहाँ से, भाग, भाग यहाँ से, भाग, चल भाग। हेलो, मैं घुंघरू बोल रहा हूँ, फोन उसे दे। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। भाई, कौन है? फिर उसी का फोन है। बोल। मैंने कहा ना मुझे फोन नहीं करना। मोबाइल से बात करने के लिए नहीं बोले ना। ठीक है बोल। भूख लग रही है, जेब में 1 रुपए भी नहीं है। गुना भाई पैसे दिए बगैर चले गए। गुना? क्या हुआ गुना को? उसने अपनी बात नहीं मानी। गुना को किसी ने मार दिया। उसने ही टपकाया है। इतने लोगों को मार के भी क्या फायदा हुआ? हमारे सब साथियों को एक एक करके मार रहा है। मैं इसका बदला लूंगा, जान से मार दूंगा उसे। मुझे छोटे काम के लिए लेते हैं, एक दिन मैं भी बड़ा काम करके दिखाऊंगा। तब इन सबको पता चलेगा कि मैं भी क्या हूँ। ये गुना भाई की गाड़ी, अगर ये सुन लेता तो मेरा गला काट के फेंक देता। बता, बोल। मारो मत सर, पता क्या है? मुझे मत मारो। कुछ नहीं पता सर, बिरयानी, दारू, सिगरेट मंगाते हैं। उन लोगों के साथ रहता है और कुछ नहीं पता है तुझे। अब पता चलेगा तुझे, सब बताएगा तू। सर मुझे यही पता है कि वो दुकान खाली करवाते हैं और ये सब करते हैं। मुझे मर्डर वर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए सर। बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है तू जा। यस वो लोग यहीं पे रहते थे। उन लोगों को खाली करवा दिया मैडम, पर वो बिना बताए यहाँ से चले गए मैडम। अब वो कहाँ गए हैं मुझे कुछ पता नहीं है मैडम। ये कहाँ गए थे? किस किस का फोन आता था? कौन कौन मिलने आते थे? बोल सब। एक आदमी मिल करके गया था, उसका नाम पेरूमल है। पेरूमल? सुनो, कोई भी काम ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि हम तीनों
हाँ मैडम, उसने तो यही बताया था, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। इसे अपनी कस्टडी में रखना। यस मैडम। ये कहाँ है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैडम। समझे? ओके मैडम। ओके मैडम। चल। 30 लोगों का ऑर्गन डैमेज हो चुका है। ये बाहर क्यों नहीं पता चल रहा है? जिसके साथ ये हुआ वो चुप बैठेगा क्या? अगर हमें ऐसा डाउट आता है तो हम कुछ भी कारण निकाल कर उसे अपने गांव भेज देते हैं। ये सब तो पुलिस के सामने बोलेगी। पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग मार डालेंगे मुझे। इसे आप रोक नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक एसपी ने इनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उन लोगों ने उसे भी मार दिया और सारे एविडेंस उन लोगों ने मिटा दिए। कोई लोकल इशू को बड़ा करके केस का नक्शा ही बदल दिया इन लोगों ने। इसलिए वो तुम्हें भी मार डालेंगे। रत्नम वेलू को मारेंगे तो ये सब कम हो जाएगा ना? उसका वीक पॉइंट क्या है? कहाँ रहता है? दिन भर क्या करता है? तो वो दवाई दिखाओ मुझे। ये दवा उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, है ना? जान लेने वाले की जान लेना, यही धर्म है ना? इसमें से एक खाएंगे तो आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। एक ही बार में कितना खाएंगे तो मर जाएगा? 3 खाएंगे तो कोमा में और 6 खाएंगे तो इंसान मर जाएगा। खाओ इसे। नहीं खाओ। पाप करने वाले को पाप भुगतना पड़ता है। पियो। कितनों को मारा होगा तुमने? ठीक है। इसका बाप एरुमल ही है क्या? सुनिए मैडम, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। उन लोगों ने उसे मार दिया और मेरा मुंह भी बंद करा दिया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैडम। तेरा मुंह किसने बंद करा है? दिलावर ने। हेलो, दिलावर, क्या हुआ सर? तू जल्दी से बीच हाउस पे जा। 4 दिन वहीं पर रहना, बाहर मत निकलना। क्या हुआ सर? पैनिक मत हो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। हाँ सर, बिल्कुल मैं पहुँच जाऊंगा सर। सुन, तेरा यमराज तेरे सिर पे घूम रहा है, तू जा जल्दी। सर कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? खतरे की बात है ना, तभी तो कह रहा हूँ तुझसे। वहाँ पीने का इंतजाम है ना सर? हाँ है ना। हाँ। जा पी के सो जा वहाँ पे, किसी से बात मत करना और फोन स्विच ऑफ कर देना। आगे क्या करना है बॉस? अब देखता हूँ राशि के हिसाब से लेफ्ट साइड का घर। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ए सुंदर। जी भाई। आमलेट बना। जापान के शुतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट बनाना। कितने अंडे का? 8। आराम से जिंदगी जीने के मजे हैं, आराम से जिंदगी जीने के। क्या हुआ रे तुझे? भाई 8 बोल रहे हो और गाना भी गा रहे हो। आपका बुलावा आ गया है। ये क्या चल रहा है? यमराज के राजा तू भैंस पे बैठकर मुझे देखने आ रहा है क्या? ये आराम से जिंदगी जीने के मजे हैं। ये तू क्या गाना गा रहा है? पागल, तूने नीट पैक मार लिया। आमलेट भी नहीं आया। शुतुरमुर्ग पकड़ने जापान चला गया क्या? मैडम, इस एरिया तक ही उसे सिग्नल मिला है। ये चर्च क्रॉस करेंगे तो सिग्नल नहीं है। तो फिर दिलावर यहीं कहीं है। ग्रीन कलर कॉलेज यहीं कहीं है। सर्च करो क्विक। ओके मैम। ओके मैडम। अपनी पहली जिंदगी पालने में ही है, पैर खटिया में है, आंखें बंद करूं तो। क्यों गा रहा है? ये गाना क्यों गा रहा है?
मुझे मत मारो। बोल, काम करने वाले बच्चों को उस गेस्ट हाउस में ले जाके क्या करते हो? बॉटल कंपनी में काम करने वाली लड़की गुजर गई। वो सब मुझे नहीं पता। वो लोग मुझे काम देते हैं, मैं उसे करता हूँ। वहाँ रीटा नाम की लड़की है, मुझे और कुछ नहीं पता। वो जो काम देते हैं वो मर्डर का भी हो तो करता है तू? मुझे नहीं पता। हमारे श्रवण सर को तू नहीं मारा ना? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? भाई भाई, अरे ज्यादा दारू पी के पानी में गिर के मर गए। अभी बनाया हुआ ऑमलेट कौन खाएगा? अरे बताओ भाई, अब कौन खाएगा ये अंडे? हेलो मैडम, दिलावर की हत्या हो गई। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ओके, जैसा कहा सब ध्यान में है ना? हाँ सर, सब कुछ ध्यान में है मेरे। क्विक, फास्ट। ओके सर। ए, चल अंदर, अंदर चल। बता, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? बताती हूँ। बोल। बताती हूँ। बाहर गांव के कॉर्पोरेट मेडिसिन कंपनी में रत्नम वेलू सर का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो? वो नई मेडिसिन चूहे, बंदर और बच्चों को देकर टेस्टिंग कराते हैं और इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है और ये सारी मेडिसिन हम डायरेक्ट बाहर नहीं बेच सकते, इसीलिए ये सब टेस्ट। आगे बोलती जा। ये सारी मेडिसिन टेस्ट कराने के लिए करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इसमें से रत्नम वेलू सर भी है। इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछिए। अगर कोई बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तुझे अपनी जान की पड़ी है, तो फिर उन बच्चों का क्या? ये सारी मेडिकल टेस्ट करने के लिए हम गांव-गांव से छोटे बच्चों को उठा कर लाते हैं। कम उम्र के बच्चों को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बिना रिस्क के हमें वो आसानी से मिल जाते हैं। उनके पेरेंट्स काम करने के लिए भेजते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट हुई सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इफेक्टिव मतलब? वो सभी मेडिसिन कैसे इम्प्रूव हो रही है, उसकी लाइफ क्या है, और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है। और बहुत सारे सेक्स संबंधित। ये जो टेस्ट कर रहे हैं वो बच्चों को पता है? साधारण बुखार, सर दर्द हुए बच्चों को मैं पहले ही आते चेक करके उन्हें बेहोशी की गोली दे देती हूँ और जब वो बेहोश हो जाते हैं तब बाहर गांव के डॉक्टर उन पर टेस्ट कर लेते हैं और बाद में उनके किडनी निकाल लेते हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? कितने लोग मारे गए? 13 लोग अब तक मारे गए।